राजा कृष्णदेव राय के निजी बगीचे में बैगन के पौधे थे जो बीज रहित थे। कोई भी उस बगीचे में नहीं जा सकता था और राजा के आदेश के बिना कोई भी फल नहीं तोड़ सकता था। राजा कृष्णदेव राय के अलावा किसी ने उन बैगन का स्वाद नहीं चखा था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों को महल में भोज पर आमंत्रित किया। दावत में उन खास बिना बीज वाले बैगन का भी सालन होता था। तेनालीराम उससे इतना पसंद करता था कि घर लौटकर भी उसकी चर्चा करता रहता था। तेनाली से उन बैगन की तारीफ सुनकर उसकी पत्नी ने भी बैगन खाने की इच्छा जताई। लेकिन मैं उन बैगनों को आपके पास कैसे लाऊं? तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा। हे महाराज, वे बैगन इतने प्यारे हैं कि वे पेड़ से एक भी कम पूरे महल को अपने सिर पर उठा लेंगे। मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा। लेकिन तेनाली की पत्नी मत समझो। महिला की जिद के आगे तेनाली को झुकना पड़ा और उसने शाही बाग से बैगन चुराने की तैयारी कर ली। अगले दिन शाम को तेनालीराम शाही बगीचे में घुस गया और कुछ बैगन तोड़ लिए। उसकी पत्नी ने बड़े चाव से बैगन की सब्जी बनाई। सब्जी बहुत अच्छी थी। तेनाली की पत्नी को बहुत अच्छी लगी। वह चाहती थी कि उसका 6 साल का बेटा भी सब्जी चख ले, लेकिन तेनाली ने उससे मना करते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना। यदि किसी के सामने उसके मुंह से निकल जाए तो वह संकट में पड़ जाएगा। लेकिन तेनाली की पत्नी का विश्वास नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इतना अच्छा खाना खाए और उसका लाल स्वाद भी न चखे। इस सब्जी का स्वाद आपकी जुबान पर लंबे समय तक बना रहेगा। ऐसी कोई तरकीब मत निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हार कर तेनालीराम ने हथियार डाल दिए और छत पर पड़े अपने बेटे को लेने चला गया। लेकिन उसे उठाने से पहले तेनाली ने एक बाल्टी में पानी भरकर सो रहे बेटे पर उड़ेल दिया। उसने झट से आंखें खोली, फिर उसे उठाकर तेनालीराम ने कहा, तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो, सो जाओ। तेनालीराम ने उसे घर के अंदर लाकर कपड़े बदले और बैगन की सब्जी खिलाई। भोजन करते समय तेनाली ने फिर याद दिलाया कि वर्षा के कारण सभी को घर में ही सोना पड़ेगा। अगले दिन राजा को बैगन की चोरी के बारे में पता चला। शाही बाग के माली ने जब बैगन गिने तो 4 बैगन कम निकले। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पूरा शहर बैगन चोरी होने की बात करने लगा। महाराज ने चोर के सिर पर भारी इनाम की घोषणा की। पता नहीं दंडनायक सेनापति को तेनालीराम पर शक कैसे हो गया। उसने महाराज को अपने संदेह के बारे में बताया। उनके अनुसार शाही बाग में बैगन चुराने की हिम्मत तेनालीराम के अलावा किसी में नहीं है। महाराज ने कहा, तेनालीराम बड़ा चतुर है। यदि उसने चोरी की है तो अपनी धूर्तता से बात को छुपाएगा। ऐसा करो कि तेनाली के पुत्र को बुलाओ, हम उनके बेटे से सच का पता लगाएंगे। तेनालीराम के पुत्र को महल में लाया गया। उससे पूछा गया कि उन्होंने कल रात के खाने में क्या खाया था। उसने कहा, कल रात मैंने बैगन खाया था। वे इतने स्वादिष्ट थे कि उनके पास कोई उत्तर नहीं था। अब दंडनायक ने तेनाली पर अधिकार कर लिया। तेनाली, अब आपको अपना अपराध स्वीकार करना होगा। क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं इसे अपराध क्यों मानूं? तेनाली ने कहा, कल रात मेरा बेटा जल्दी सो गया। ऐसा लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, तो वह बैगन, बारिश आदि असंभव चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। उससे पूछो, क्या कल रात बारिश हुई थी? दंडनायक ने बच्चे से बारिश के बारे में पूछा तो बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई। मैं बाहर सो रहा था, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए।
इसके बाद मैं अंदर जाकर सो गया। हकीकत यह थी कि बीती रात शहर में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। दंडनायक और राजा कृष्णदेव राय बालक की बात सुनकर चुप हो गए और तेनालीराम पर संदेह करने के लिए क्षमा याचना की।